extra information from the video of Jet Airways. Today we are going to talk about Twitter, recent acquisition of Twitter. Musk has completed his $44 billion deal to buy Twitter. And wasted no time overhauling basically everything about the company. Reorganizing the whole company, firing people, unfiring people. The biggest new project is getting all the verified accounts to pay $8 a month for their blue check. Experts will tell you, Twitter is super influential, and it does say something about the world we live in. आपको पता ही होगा कि ट्विटर फिलहाल इतना न्यूज में क्यों है और क्या चल रहा है, ये सब कुछ जो ड्रामा कुछ दिनों से चल रहा था, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो पहले जानते हैं कि ट्विटर ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, इसको इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, क्या इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। If we compare Twitter with other social media platforms such as YouTube or Facebook, you will be surprised to know that Twitter का revenue compared to Facebook या YouTube बहुत ज्यादा कम है। फिर कम होने के बावजूद क्यों Twitter को इतना पावरफुल माना जाता है? Because Twitter पे बहुत ज्यादा उनका पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म डिपेंडेंट होता है। एक ट्वीट से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल बेसिस पे अगर मैं दूं आपको, तो आपको याद होगा इलॉन मस्क ने बीच में एक बार ट्वीट किया था कि टेस्ला अभी बिटकॉइन से भी परचेस कर सकते हैं। तो बेसिकली बिटकॉइन देके हम लोग टेस्ला परचेस कर सकते हैं, जिस वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा शूट हो गए थे। कुछ टाइम बाद वापस उन्होंने अपना बयान पीछे ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, बिटकॉइन ये प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बिटकॉइन से हम टेस्ला परचेस नहीं कर पाएंगे। और उस वजह से वापस जाके बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत कम होने लगे और बहुत ज्यादा लो हो गए। तो आप जान सकते हो कि कैसे एक सिंपल ट्वीट पूरा का पूरा बिटकॉइन के प्राइसेस को चेंज करा गया। तो ऐसे जो पावरफुल लोग होते हैं जो ये ट्विटर का यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट पार्टीज, ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज, उनके एक एक ट्वीट से काफी सारी चीजें पूरी हलचल मचा लेते हैं, सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो अभी जो रिसेंट टॉपिक था, दैट वाज एक्विजिशन ऑफ ट्विटर बाय एलॉन मस्क, जिसमें हमने काफी सारा ड्रामा देखा, बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो मैं अभी आपको बस एक समराइज फॉर्म में बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली ये चीजें हुई क्या थी। तो एलॉन मस्क ने सबसे पहले ट्विटर में उनके कोई शेयर होल्डिंग थे जो 5% से कम थे पहले, इसलिए कुछ लोगों को कुछ पता नहीं था कि एग्जैक्टली उनके भी शेयर्स ट्विटर में है या कितने शेयर्स है। बट एज पर अमेरिकन SEC, जब भी किसी शेयर होल्डर के शेयर्स ये 5% से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और पब्लिक को पता करना पड़ता है, मतलब पब्लिक को बेसिकली बताना पड़ता है कि चलो इस शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग ये 5% से ज्यादा गया। तो एलॉन मस्क का शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 9% तक उन्होंने बढ़ा दिया था ट्विटर पे, तब जाके उनको SEC को वो बताना पड़ा और SEC ने फिर वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी। तो लोगों को भी पता चला कि इतना ज्यादा शेयर ट्विटर में उनके हैं। फिर बाद में ऐसे हुआ था कि उनको सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ट्विटर के, उन्होंने उनको इनवाइट किया था टू बी वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट एलॉन मस्क रिफ्यूज दैट। उनके जो भी रीजंस थे उन्होंने वो रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद उन्होंने सीधा कुछ चीजों का डिमांड किया था, जैसे ट्विटर ये एक पब्लिक कंपनी हुआ करती थी, तो उन्होंने डिमांड किया कि ट्विटर को प्राइवेट कंपनी किया जाए। इसका रीजन ये था कि वो काफी ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानते थे। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनका मानना था जब तक ये ट्विटर ये पब्लिक कंपनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी उसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे हमने देखा कि ट्विटर पे काफी सारे लोगों को बैन किया हुआ है, जैसे ट्रम्प को बैन किया हुआ है, इंडिया में कंगना रनावत को बैन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच काफी अफेक्ट हो जाता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि किस टाइप की बातें एक्चुअल में करनी चाहिए, किस टाइप की नहीं। बट ऑब्वियसली यूएस जैसे एक कंट्री का प्रेसिडेंट कभी इस सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी कोई ट्वीट नहीं कर सकता है, ये भी काफी बड़ी बात हो जाती है। तो उनका कहना ऐसा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छे से होना चाहिए, ट्विटर पे सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और इसलिए इस कंपनी को प्राइवेट करना चाहिए।
इस बातों पे काफी कुछ हुआ। जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उन्होंने भी इस पे काफी कुछ डिस्कशन किया, बट ही वाज नॉट रियली इन गुड टॉक्स विद इलॉन मस्क। उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड में जाने से अच्छा हम सीधा सीधा कंपनी को ही एक्वायर कर लेते हैं। तो इलॉन मस्क ने कंपनी एक्वायर करने का सोचा। उन्होंने कंपनी एक्विजिशन की ऑफर दे दी, जिस पे काफी कुछ बात हुई और बाद में ट्विटर ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप ये कंपनी एक्वायर कर लो, जिसमें वापस काफी सारा ड्रामा हुआ। इलॉन मस्क ने पहले खुद ही ऑफर दे दिया था कि हम ये पूरी कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं और एक्विजिशन के बाद हम इस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कर देंगे। बाद में उन्होंने अपनी ऑफर को खुद ही होल्ड किया। तो क्या हुआ एग्जैक्टली मैम, ये सब हमने भी सुना था, न्यूज में कुछ चलता था कि चलो अब ये डील क्रैक होने वाली है, फिर बाद में वापस उनका कुछ ट्वीट आता था कि नहीं हम ये डील नहीं करेंगे। तो ये सब चक्कर क्या था, चल क्या रहा था? तो सबसे पहला जो रीजन था इलॉन मस्क ने दिया हुआ, वो उन्होंने कहा था कि ये जो ट्विटर है इसमें काफी ज्यादा बॉट्स है, यानी काफी ज्यादा फेक अकाउंट्स है। तो हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या नंबर से ये फेक अकाउंट्स के ट्विटर पे। ट्विटर ने जो इंफॉर्मेशन दी उनके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन गलत थी, तो वो चाहते थे कोई थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई करे, जिसको ट्विटर ने मना किया। ट्विटर का कहना था कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को ये इन्वेस्टिगेट करने नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इससे जो हमारे यूजर्स है उनकी जो प्राइवेसी है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो हम ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। फिर जो इलॉन मस्क था उनका कहना था कि नहीं, जो भी आपने टोटल बॉट्स बताए, जो ट्विटर में टोटल फेक अकाउंट्स है, उस पे आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो हम ये डील नहीं करेंगे। दूसरी बात ये भी थी, ट्विटर के एक फॉर्मर सीईओ थे जिन्होंने ट्विटर पे कुछ फॉल्स या पता नहीं ट्रू वॉट एवर इट वॉज कुछ एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें कोर्ट में ऑलरेडी कुछ केस चल रहा था। उनका कहना था कि ट्विटर ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक में बताई है या ट्विटर किसी भी कंट्री के लॉज के फेवर में नहीं है, तो ऐसी कुछ वो केस चल रही थी। तो ये दूसरा रीजन दिया था इलॉन मस्क ने कि हम ये जो डील है वो हम नहीं करना चाहते। तो बेसिकली वो बैकआउट कर रहे थे, ट्विटर एक्विजिशन वो नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने वापस थर्ड रीजन भी दे दिया यही सबको लेकर कि ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट नहीं करता है, ट्विटर काफी सारे लोगों को बैन करके रखा है, तो हम ये डील नहीं करना चाहते हैं। ये तीनों भी चीजें होने के बाद कंफ्यूजन ये था, क्या अब ये डील सैंक्शन हो जाएगी या क्या होगा? काफी सारे कंफ्यूजन के बाद वापस एक बार क्या हुआ, तो ट्विटर ने इलॉन मस्क पे केस फाइल किया। तो मैम ये क्या हो गया? तो ट्विटर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था इलॉन मस्क के साथ कि जब भी ये जो निगोशिएशन चल रहा है प्राइस का, ये जो एक्विजिशन चल रहा है, उसमें कहीं भी इलॉन मस्क कोई भी गलत बात ट्विटर के बारे में नहीं कहेंगे। मतलब कोई भी गलत बात या कोई भी ट्विटर को अफेक्ट होने वाली बात वो कहीं भी नहीं कहेंगे। बट इलॉन मस्क ने काफी कंट्रोवर्शियल ट्वीट एक दो बार किए थे, जिसमें से एक ट्वीट मैं आपको बता सकती हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट किया था, इज ट्विटर डेड और व्हाट डू यू थिंक, इज ट्विटर सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस टाइप के कुछ ट्वीट्स उन्होंने किए थे जो कंट्रोवर्शियल थे, और ट्विटर का कहना था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको उन्होंने ब्रीच कर दिया है, निगोशिएशन के वक्त उनको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी थी। इलॉन मस्क ने भी ट्विटर पे केस किया था कि ट्विटर ने जो भी बॉट्स को लेके, फेक अकाउंट्स को लेके पब्लिक को इंफॉर्मेशन दी है वो फेक इंफॉर्मेशन है। तो पब्लिक का उन्होंने भरोसा ये कर दिया, भरोसा तोड़ दिया, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सच नहीं बताई गई। तो ये केस चलते वक्त जो इलॉन मस्क की लीगल टीम थी, तो लीगल टीम ने उनको बताया कि ये केस बहुत ही डिफिकल्ट साबित होगी। जो एक्विजिशन से वो बैकआउट करना चाहते थे वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज कोई भी बहुत फर्म, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा रीजन नहीं है इस केस से बैकआउट करने का, इस एक्विजिशन से बैकआउट करने का। बिकॉज इतना जो सब कुछ ड्रामा चल रहा था, इसमें ट्विटर के फाइनेंशियल्स कहीं पे अफेक्ट नहीं हो रहे थे, ट्विटर का परफॉर्मेंस कहीं पे अफेक्ट नहीं हो रहा था। तो उनके लीगल टीम का कहना था कि ये केस को लड़ना
करना काफी ज्यादा मुश्किल और काफी ज्यादा डिफिकल्ट साबित हो सकता है, बिकॉज हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन है नहीं। तो ये जानने के बाद इलॉन मस्क ने फाइनली वापस यू टर्न ले लिया और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो फाइनली ट्विटर को एक्वायर कर रहे हैं। जो भी प्राइस डिसाइड हुई थी उसी प्राइस पे वो ट्विटर को एक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी सवाल ये था, क्या ट्विटर का फाइनली एक्विजिशन हुआ? यस, ट्विटर का एक्विजिशन हो गया और अब ट्विटर ये एक पब्लिक कंपनी नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी है। The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. After months of legal battles, and he's changed his own Twitter title to Chief Twit. Elon Musk carried a kitchen sink into Twitter HQ this week, tweeting. सो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से ऑब्वियसली इस कंपनी को हटाया गया है और प्राइवेट कंपनी होने के बाद वो सीईओ खुद इलॉन मस्क इस कंपनी के बन गए। तो अभी सवाल ये आता है कि अब वो ऐसा क्या करेंगे? लाइक इतने ऑलरेडी ही वाज रिचेस्ट मैन टिल टुडे, फिर उन्होंने ट्विटर क्यों लिया और ट्विटर लेने के बाद अभी उनके आगे के प्लान्स क्या है? तो ट्विटर लेने का रीजन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितना ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है और आगे जाके उनके कई सारे प्लान्स है। जैसे वो चाहते हैं कि ट्विटर को वो एक अलग प्लेटफॉर्म बना दे, बेसिकली ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बना दे, जहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो, जहाँ पे आप और किसी को पेमेंट भी कर सकते हो, आप ऐसे कुछ थोड़ा सा टिकटॉक टाइप के वीडियोस भी बना सकते हो। तो काफी सारी चीजें आप उस ऐप में कर पाओगे, ऐसा उनका प्लान है। उसके अलावा एक थोड़ी सी फनी चीज भी है, आपने देखा होगा ट्विटर पे एक ब्लू टिक आती है, जैसे इंस्टा पे भी आती है। जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके नाम क्या होती है, एक ब्लू टिक आता है। तो इलॉन मस्क का प्लान है कि कोई भी लाइक मामूली से मामूली इंसान को भी ये ब्लू टिक मिल सकता है। क्या बात है, क्या बात है? नहीं तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि आप हमें मंथली $8 पे करो, हम आपको ब्लू टिक दे देंगे। सो मंथली यू हैव टू मेक योर पेमेंट टू हैव दैट ब्लू टिक ऑन योर नेम। सो दिस इज लाइक वो कुछ सोच रहे कि कैसे रेवेन्यू पूरा आ जाए जितना भी उन्होंने स्पेंड किया इस एक्विजिशन के लिए। तो ये थोड़ी फनी भी चीज है। तो ये ब्लू टिक को बेसिकली सेल करने का काम कर रहे हैं। ऐसी कई सारी चीजें उनके मन में है। अच्छी चीजें भी है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ट्विटर पे सारे लोग रहे, कोई भी ट्विटर पे ट्वीट कर सकता है, सिर्फ कंट्री के हाथ में होना चाहिए किसी को बैन करना है तो, बट ट्विटर किसी को भी बैन नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल ये जो एक्विजिशन है वो हो गया। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, ये जो सारा समराइज मैंने आपको बताया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो एक्विजिशन हुआ इतने बड़े प्राइस पे, ये जो एक्विजिशन हुआ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है, क्या इलॉन मस्क ने बाद में ऐसा सोचा कि प्राइस बहुत ज्यादा था इसलिए बैकआउट कर दिया, या क्या रीजन होगा उनके होल्ड करने का इस डील को काफी लंबे समय तक? क्या वही रीजन होगा जो उन्होंने मेंशन किया कि काफी सारे बॉट्स थे ट्विटर पे? What do you think about it? Let me know in comments and thank you so much for watching this video. I hope you like it. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है so please share this with your friends and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much.